और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अनमोल बिश्नोई से जुड़ी हुई। अनमोल बिश्नोई की जो गिरफ्तारी है अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट विभाग ने की है, उसने अनमोल बिश्नोई को पकड़ा है और अभी भी अनमोल बिश्नोई विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक वो अभी भी डिटेन्ड है, अभी भी वो उन्हीं के पास है। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट विभाग जो उसने पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था और जेल में रखा गया है। और जो जानकारी खुफिया सूत्रों के मुताबिक मिल रही है, अनमोल की गिरफ्तारी अवैध दस्तावेजों के साथ अमेरिका में एंट्री की वजह से हुई है और इसकी जानकारी भारत सरकार ने पहले ही अमेरिकी प्रशासन को दे दी थी। सीधे चल रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, ये बहुत बड़ी जानकारी है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ये इशारा अमेरिकी सरकार को दे दिया था कि इस तरह से अनमोल बिश्नोई जो है वो दाखिल हो सकता है अमेरिका में। क्या डिटेल्स? देखिए, सबसे पहले ही एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया था कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में दस्तावेजों के चलते पकड़ा गया है, किसी भारतीय मामले में नहीं पकड़ा गया है। अब यही जानकारी आधिकारिक तौर पर हम कंफर्म कर रहे हैं कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में दस्तावेजों में जो कमी है उसके चलते पकड़ा गया है और उसको पकड़ने वाला है अमेरिका का इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट जो डिपार्टमेंट है उसने पकड़ा है और बीते गुरुवार को इसको पकड़ा गया है। और अभी भी जो डॉक्यूमेंट्स है इस डिपार्टमेंट के वो दिखाते हैं कि अभी भी अनमोल बिश्नोई वहां पर पोटावाटामी काउंटी जेल में डिटेन है जहां पर उसको रखा गया है। और भारत सरकार ने अमेरिका को ये जानकारी पहले दी थी कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका में है और वो इलीगल तौर पर डोंकी रूट से अमेरिका में दाखिल हुआ है क्योंकि इंडिया से अप्रैल 2022 में वो फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पर फेक पासपोर्ट पर भाग गया था और पासपोर्ट में उसका नाम था भानु प्रताप। इसके बाद वो नेपाल गया, दुबई गया, केन्या गया, अजरबैजान गया और फिर डोंकी रूट से अमेरिका पहुंचा जहां पर वो इसने एंट्री की है। तो उसको जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स इलीगल हैं और इसीलिए उसको वहां पर डिटेन किया गया है। और जो हमने सर्च किया है अभी कुछ देर पहले, जिसमें आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि होती है कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका में है और उसको अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने पकड़ा है और अभी भी वो अमेरिका की जेल में है। अब भारतीय एजेंसियां लगातार जो अमेरिकी एजेंसी हैं उनके संपर्क में है कि आखिर इसको कैसे भारत लाया जा सकता है, क्या ये डिपोर्ट होगा या फिर इसका प्रत्यर्पण होगा, इसको लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन जानकारों की माने तो अभी ये रास्ता बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। लेकिन बिल्कुल मुकेश, ये भी बताएं कि क्या जिस तरह से आप जो जानकारी दे रहे हैं कि प्रत्यर्पण की कोशिश की जाएगी, क्या इससे पहले कभी इस तरह के किसी अपराधी को या इस तरह से किसी गैंगस्टर को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है या प्रत्यर्पण की कोई बात हुई है अमेरिका के साथ? देखिए, काफी लोग रिपोर्ट हुए हैं जिसमें अभी दीपक बॉक्सर जो पकड़ा गया था, जो कि इसी गैंग से ताल्लुक रखता है, उसको डिपोर्ट किया गया था। लेकिन इसके मामले में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, क्या कमियां हैं, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट सारे इलीगल हैं तो ऐसे में ये डिपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ खामियां हैं या कुछ और वजह है तो उसको लेकर फिर अभी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है, उसमें समय लगता है। तो अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई कि जो इसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें किस तरह की कमियां हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर इमिग्रेशन ने पकड़ा है तो ये जो ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पर ये अमेरिका में दाखिल हुआ है उनमें कुछ कमियां रही होंगी जिसके बेसिस पर इसको गिरफ्तार किया गया है।